अगर किसी बच्चे ने थ्योरी में बनाकर लिखा है तो उसको यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मार्क्स भी दे देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्क्स का सीबीएसई में कोई खास रूल नहीं है। कई सालों से सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स देता है, जिसके बारे में कहीं कंक्लूजन नहीं है। अगर कोई बच्चा 2-3 नंबर 4 नंबर का डिफरेंस से रह रहा है तो वो पास हो जाता है, जैसा कि अक्सर हमने देखा। हाय एवरीवन, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। आज स्पेशल वीडियो होने वाली है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 10th और 12th में है, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, खासकर सीबीएसई वाले इस वीडियो को जरूर से देखना। और अगर आप किसी स्टेट बोर्ड में हो तो आपके लिए भी टिप्स है यहाँ पर। बेसिकली मैं पिछले 13 साल से एज ए सीनियर सेकेंडरी में एज ए कॉमर्स लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। अभी मैंने लास्ट ईयर क्विट किया था और मेरी फैमिली में लगभग 15 से 16 टीचर हैं जो ऑब्वियसली टीचिंग करते हैं। उनमें से काफी लोग बोर्ड की कॉपी चेकिंग करते हैं, मेरे खुद के जिया जी और कुछ रिलेटिव्स, मेरी दीदी, यहाँ तक कि मैं भी कॉपी चेकिंग कर चुका हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंस है हमें, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरीज थी। अभी क्वेश्चन आया कि सर आप यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के बारे में बता रहे थे, हमारे बोर्ड वालों को बताइए कि कॉपी चेकिंग कैसी हो रही है। तो मैंने पहले कुछ लोगों से पता किया जो कॉपी चेकिंग कर रहे हैं। जैसे मेरे जिया जी देहरादून में मैथ्स की कॉपी चेकिंग कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग वो क्या करते हैं, कुछ चीजें तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीजें होती हैं कि भाई किस तरह की कॉपी चेकिंग हो रही है, आपके सवाल जो है ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या, टफ हो रही है, इजी हो रही है ना, पास होने के कितने चांसेस है, स्टेप मार्किंग होगी क्या, अगर कोई क्वेश्चन मैं बना के लिख के आया तो उस पर मार्क्स मिलेंगे क्या, सारी जानकारी दूंगा आज की अपनी इस वीडियो में। अगर आपका भी कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन बोर्ड में है तो ये वीडियोस को शेयर जरूर से कीजिएगा। जनरली मैं आपको बताऊं, जब हम लोग कॉपी चेकिंग किया करते थे तो एक टीचर के ना कॉपी चेकिंग करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में खास बात है, खासकर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में, वहां पे आपको मार्किंग आपको मार्किंग शीट मिलती है जी, उसके बेस पर हमें कॉपी चेकिंग करनी होती है। जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है और उसमें आपके 4 स्टेप्स हैं तो हमें पर स्टेप्स को देख के ही मार्क्स देने होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जिसके 10 पॉइंट्स हैं तो अगर बच्चे ने 10 पॉइंट्स लिखे हैं तो उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। जबकि आपको पता है कि और बोर्ड्स या जैसे स्टेट बोर्ड हो गया या यूनिवर्सिटीज होगी, वहां पे एवरेज मार्किंग होती है। तो सीबीएसई वाले बच्चों का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उनके पास जो लिख के आते हैं, अगर वो एग्जिट लिख के आए जितनी डिमांड है तो उन्हें एब्सोल्युटली मार्क्स मिलेंगे। बट मैं हमेशा से एक बात कहा करता हूं कि भाई बनाकर लिख के आना, छोड़कर मत आना। तो वो बच्चे जो थ्योरी में बनाकर लिख के आए हैं, छोड़कर नहीं आए, तो उनको भी फायदा मिलता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं खुद कॉपी चेकिंग कर चुका हूं, तो जब मैं चेकिंग करता था तो सिंपल सी बात है, मेरे माइंड में रहता था कि यार ये बच्चे का 1 साल ना खराब हो, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान से कॉपी चेकिंग करनी है। कुछ टीचर होते हैं जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, 55 साल रिटायरमेंट वाली कंडीशन में, वो जब कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने 30 साल तक कॉपी ही चेकिंग की है, उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उन्हें लगता है यार ये तो आम बात है, तो वो अपना रूडली चेक कर देते हैं। जो यंग टीचर्स होते हैं वो थोड़ा शार्पनेस से बच्चों को अपने आप को बच्चे की जगह पर स्टैंड करके सोचते हैं कि हाँ यार ये चेकिंग होनी चाहिए। तो पहला सवाल, इस साल की कॉपी चेकिंग ठीक हो रही है? कुछ लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पर बच्चों को भ्रमित करते हैं ये कहकर कि भाई इस बार होंगे सब पास, इस बार सबको मिलेगा ग्रेस मार्क्स, इस बार ये है, इतने फेल इतने पास। तो ये सब चीजें बेकार हैं, उनकी बातों में मत आना। मैं आपको फ्रेंकली बताऊंगा, आज ले लो, चाहे 5 साल पहले चले जाओ, 5 साल बाद में चले जाओ, कॉपी चेकिंग का सिनेरियो सेम रहता है। बस आप जब कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं सेंटर पर, तो वहां पे क्या रहता है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जोन वाइज सेंटर बने होते हैं। वहां पर एक बार हम एंट्री कर गए तो शाम को ही छुट्टी होती है, बीच में आप बाहर नहीं जा सकते, अपना लंच वंच हमें लेके जाना होता है। कॉपी मिलती है, साथ में मार्किंग स्कीम मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स देने होते हैं। अगर किसी बच्चे ने थ्योरी में बनाकर लिखा है तो उसको यहाँ पर अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मार्क्स हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसको दे सकते हैं, जिससे कि भाई वो उसके जो उसने किया है, मान लीजिए आपसे किसी चीज की मेरिट डिमेरिट्स पूछी है और आपने खाली मेरिट लिखी और वो बनाकर लिखी, तो हम कुछ ना कुछ मार्क्स भी दे देते हैं। जहां तक न्यूमेरिकल की बात है तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आपने किया है तो आपको स्टेप मार्किंग से मार्क्स मिलेंगे, नहीं किया है तो नहीं मिलेंगे। जहां तक इस साल की चेकिंग की बात है, तो जैसे मैंने पता किया तो अभी एक दिन उन्होंने बताया कि भाई मैथ्स की कॉपी चेक कर रहे थे, तो आज मैंने अगर 24 कॉपी चेक की है तो एवरेज 8 से 10 बच्चे फेल हुए हैं। अब मैंने कहा ये क्या हर साल होता है? कहने लगे बिल्कुल होता है। मैथ्स साइंस 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 12th की, जहां पे चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, इनमें एवरेज रेशो किसी स्कूल में पता लगा मैक्सिमम बच्चे अच्छे पास हो रहे हैं, कहीं पर फेल ज्यादा हो रहे हैं, तो चलता रहता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। दूसरा, फिर मैंने नेक्स्ट डे पूछा कि आज क्या कंडीशन रही, उनका कहना है आज मैंने जितनी कॉपी चेक की ना सबके सब पास हुए, और ये मुझे लगता है किसी अच्छे स्कूल की कॉपी होगी। अब मेन बात यह है कि
आपने देखा एक दिन तो फेल हो रहे 10 बच्चे, एक दिन कोई भी फेल नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग से कॉपी चेक होती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप प्रॉपर लिख के आए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, अगर आप थ्योरी में बनाकर भी लिख के आए तो आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। तीसरा, ग्रेस मार्क्स। अब मैं आपको बता दूं, ग्रेस मार्क्स का सीबीएसई में कोई खास रूल नहीं है ना, लेकिन ये कई सालों से सुनने में आ रहा है कि सीबीएसई अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स देता है, जिसके बारे में कहीं कंक्लूजन नहीं है। अगर कोई बच्चा 2-3 नंबर 4 नंबर का डिफरेंस से रह रहा है तो वो पास हो जाता है, जैसा कि अक्सर हमने देखा है। लेकिन अगर आपको कहीं ये सुनने को मिले कि 14-15 नंबर ग्रेस के मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ठीक है, थोड़ी सी लीनियंसी बढ़ती जाती है कॉपी चेकिंग में, जिसमें आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, कुछ बच्चों का कहना यह है कि अगर हम छोड़ के आए हैं तो क्या हमें पास कर देंगे। जैसे कुछ बच्चे कोरी कॉपी छोड़ी आए हैं, जो पढ़ने में मन नहीं है, तो क्या वो पास हो जाएंगे? असंभव, क्योंकि सब कुछ कैमरे के सामने होता है। टीचर्स अपने अकॉर्डिंग चेक करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी जॉब प्यारी होती है, क्योंकि सबकी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, इसलिए वो अपने तरीके से कॉपी चेक नहीं करते, मार्किंग स्कीम के तरीके से करते हैं। तो आप किसी की बातों में मत आए। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि बोर्ड वाले बच्चों को ये पता लग जाए कि आपकी कॉपी जैसे पहले चेक होती थी वैसी हो रही है। आप अच्छा अटेम्प्ट करके आए हो, चाहे बना के लिख के आए हो, अगर आप कॉपी भर के आए हो तो आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो एज पर जैसे प्रीवियस ईयर्स में रहा है वही रहेगा। पास होने की कंडीशन ये है कि जो जैसा आपका एग्जाम पेपर आया तो उस हिसाब से चेकिंग बढ़िया चल रही है, तो आप लोग टेंशन मत लो। और यूट्यूब पर सर्च भी मत करना आप कॉपी चेकिंग के बारे में, क्योंकि जितना सर्च करोगे ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वही बातें सब घुमा फिरा के आपको बताएंगे और कंफ्यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दो ताकि ये सही अवेयरनेस जो है फैले और जो गलत अवेयरनेस है वो चीजें साइड में हो जाए। थैंक यू।